Hello students, I am your social studies teacher Navdeep and today I am going to start chapter 3 of class 7th history. Name of chapter 3 is the Delhi Sultans. In this chapter we will read about the Delhi Sultans and sources which tells us about Delhi Sultans and Delhi Sultanate. So, open SB 12 in your supplementary book. We will read Concept 9. Concept Time 9. Establishment of Delhi Sultanate. दिल्ली ने इम्पोर्टेंस गेन की थी एज पॉलिटिकल सेंटर ड्यूरिंग 12th एंड 13th सेंचुरीज. इट फर्स्ट इमर्ज एट अ कैपिटल सिटी. ये सबसे पहले जो दिल्ली थी कैपिटल सिटी के रूप में इमर्ज हुई थी तोमर डायनेस्टी के टाइम पे. और ये इम्पोर्टेंट सीट ऑफ पावर मतलब पावर में रही थी ये चाहमान डायनेस्टी के टाइम तक. दिल्ली ट्रेड के भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में सामने रही तोमर्स डायनेस्टी के टाइम पे और चाहमान्स के टाइम पे टिल द 12th सेंचुरी. 1206 CE में दिल्ली सल्तनत की कैपिटल बन गई. दिल्ली सल्तनत इमर्ज हुआ जब टर्किश रूलर मोहम्मद गोरी ने अटैक किया, तब दिल्ली सल्तनत इमर्ज हुआ. जो टर्क्स थे इन्होंने इंडिया पर बार बार हमला किया. इंडिया की जो रिचेस थी मतलब इंडिया के जो उस टाइम पे उसको इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, उसको लूटने के लिए बहुत बार टर्किश ने हमला किया इंडिया के ऊपर. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें जो नीचे टाइमलाइन दी गई है ये हमें शो करेगी दिल्ली सल्तनत के एमर्जेंस के बारे में. ये 1206 में दिल्ली सल्तनत आई थी और उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने कैसे कैसे रूल किया था. तो देखो यहाँ पर आपको शो हो रहा है 1200 CE में दिल्ली सल्तनत की कैपिटल बन गई थी. उसके बाद फिर टर्किश रूलर्स ने राज किया, फिर खलजीज ने, तुगलक्स ने, ये सारे दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सुल्तान्स ही हैं ये सारे. फिर सैयद्स ने एंड लोदीज ने. एंड यहाँ पर देखो आपको इस स्लाइड पे लेफ्ट कॉर्नर में दिया हुआ जो सुल्तान वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ या अथॉरिटी. जो दिल्ली सुल्तान्स थे ये सबसे पहले मुस्लिम रूलर्स थे इंडिया के, इन्होंने सुल्तान का टाइटल यूज़ किया था. तो इसीलिए वो वाला टाइम पीरियड जब इन मुस्लिम रूलर्स का राज रहा था, ये जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उस टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है. उनका जिस टाइम पीरियड में उनका राज रहा था ना, उनका जो रूलिंग पीरियड था उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है. उसके बाद आप ओपन करो SB 13. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसके टाइम पर हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस जो थे उनका मिक्सचर पाया जाता था और इसके एग्जाम्पल हमें उस टाइम के आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं. वहाँ पे आर्किटेक्चर्स में क्या है, एक तो देखो तुगलकाबाद फोर्ट है जो गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था. इसका जो डोम है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर से लिया गया है और इसका जो अमालका है ये हिंदू आर्किटेक्चर से लिया गया है. देन कुतुब मीनार, ये भी दोनों का मिक्सचर है हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का. देन एक सिकंदर लोदी का टॉम्ब है, टीला है दिल्ली में, वो भी मिक्सचर को शो करता है हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर के. अभी आपने ये क्वेश्चन राइट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर. आफ्टर दैट आई विल शो यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द डायनेस्टी अंडर विच दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल सिटी. वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसके टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली सबसे पहले कैपिटल सिटी बनी थी. देन सेकंड है इसका, द तुर्किश रूलर हु इन्वेडेड दिल्ली एंड डाइड इन 1206 CE. वो कौन सा टर्किश रूलर था जिसने दिल्ली पर हमला किया था और वो मर गया था 1206 CE में. देन पहला दिल्ली सुल्तान जिसने बिगेन किया था अपना रूल स्टार्ट किया था 1206 CE में. देन कोई 3 डायनेस्टीज बताओ दिल्ली सल्तनत की. ये हैं आपके क्वेश्चंस. नाउ कम टू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस.
देखो वो डायनेस्टी जिसने दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल सिटी बनाया था वो था तोमर डायनेस्टी। देन वो टर्किश रूलर जिसने दिल्ली पर हमला किया था और वो मर गया था 1206 सीई में, वो था मोहम्मद गोरी। देन पहला दिल्ली सुल्तान जिसने रूल स्टार्ट किया था अपना 1206 सीई में, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। देन वो 3 डायनेस्टीज जो दिल्ली सल्तनत की थी वो कौन कौन सी थी? खलजीज, तुगलक, साइदीज एंड लोदीज। अभी टाइमलाइन के थ्रू मैंने आपको बताया भी था ये चीज। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ कि कैसे जो दिल्ली है वो एक इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटी के रूप में सामने आई, वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बन गई थी, उसके क्या रीजंस थे। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ शो कर रही हूँ स्क्रीन पर एक वीडियो, आप उसको केयरफुली वॉच करो। Delhi as a center of power. Hello students. What do you think is common between Delhi, Vijayanagar and Thanjavur? Can you guess? Yes, they were all capital cities of kingdoms in medieval India. They were prosperous cities and centers of power. When a ruler becomes powerful, their capital city becomes an important political center. Today, let's focus on Delhi, which rose to prominence between the 11th century and the 15th century. Let us travel back in time and try to understand how Delhi emerged as a center of power. It all started in the 11th century when the Tomar Rajputs made Delhi their capital city. In the mid-12th century, the Tomars were defeated by another Rajput group, the Chauhans. Under the Chauhans, Delhi became an important commercial center. देखो दिल्ली ने कैसे इतनी इम्पोर्टेंस गेन की थी उस टाइम पे, क्योंकि 11th और 13th सेंचुरी के बीच में जो दिल्ली है वो एक कॉमर्शियल सेंटर बन गया था। कॉमर्शियल मतलब व्यापार करने वाला, वहां पर व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। In the 13th century, the Chauhans were defeated by Turkish rulers who set up the Delhi Sultanate. Under the Turkish rulers, Delhi started evolving as a center of political power. The Sultans of Delhi built many forts and cities in and around modern-day Delhi. Some examples. इसके अलावा देखो क्या था दिल्ली के इतने फेमस होने का रीज़न, कि दिल्ली में बहुत सारे आर्किटेक्चर्स लाइक जामा मस्जिद, फोर्ट्स वगैरह ये सब कुछ बनाया गया था, तो जिस वजह से दिल्ली इतनी फेमस हो गई थी। आज भी दिल्ली में बहुत सारे हमें मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। Include the Tughlaqabad Fort, the Firoz Shah Kotla Fort, and the Adilabad Fort. Several monuments that were built during this period, such as the Qutub Minar, the tombs of the Lodi Sultans, and the tomb of the Sufi saint Hazrat Nizamuddin Aulia, exist even today. The Delhi Sultanate's rule in India lasted for around 300 years and included 5 dynasties. At the time of its decline, Delhi had emerged as the most important city in the Indian subcontinent. Over the centuries, Delhi has continued to be an important political center. Today, New Delhi is the capital of India. Thus, we see that Delhi has been an important seat of power throughout a large part of India's history. Let us recap what we have learned. Delhi was made the capital city by the Tomar Rajputs in the 11th century. Under the Chauhans, Delhi emerged as an important commercial center by the 12th century. During the Sultanate period in the 13th century, Delhi became the most important political center in the country. Today, Delhi is the capital of India and has thus remained an important political center even in the 21st century. Bye-bye and Now it is clear to you why Delhi became a most important capital city.
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे हम पता लगा सकते हैं दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। उसके लिए कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको सोर्सेज दिए हैं हिस्ट्री के, इनमें से किसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो है वो है एनिमल बोन्स, देन आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बना दिखाई दिया है, फिर यहाँ पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, देन कॉइन्स एंड स्टोन टूल्स है। तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो दिल्ली सल्तनत के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एनिमल बोन्स और स्टोन टूल्स ये काफ़ी पुराने टाइम के हैं, दिल्ली सल्तनत से भी पहले के टाइम पे हैं इनके अलावा जो 3 चीज़ें हैं, 3 सोर्सेज हैं, ये हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में इन्फॉर्म करती हैं। हम सबसे पहले लेते हैं पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का दूसरा नाम है त्वारीख। जो वर्ड त्वारीख है ना, इसका मतलब होता है हिस्ट्री। पर्शियन लैंग्वेज का ये वर्ड है, इसका मतलब होता है हिस्ट्री। तो बहुत सारे जो त्वारीख हैं इसको लिखा जाता था सल्तनत कोर्ट्स में। सल्तनत पता लग गया ना क्या है, कि जो सुल्तान्स होते थे, उनका जो रूलिंग पीरियड था उसको सल्तनत बोला गया। तो उस टाइम के जो कोर्ट्स होते थे उसमें तारीख लिखी जाती थी। तारीखी फिरोजी शाह ये एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल सोर्स का। तो तारीख को कौन लिखता था? जो एजुकेटेड मैन, पढ़े लिखे लोग होते थे ना, वो इसको लिखते होते थे। सुल्तान के कोर्ट्स में जो प्रेजेंट होते थे, जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स, कोर्शियर्स, ये सब लिखते होते थे। वाई, ये क्यों लिखी जाती थी? ये ज़्यादातर लिखी जाती थी जो किंग्स, राजा महाराजा होते थे ना, उनकी प्रेज करने के लिए लिखी जाती थी, उनकी प्रशंसा करने के लिए लिखी जाती थी। नाउ रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज 33 ऑफ NCERT बुक एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर नोटबुक। आप अपनी NCERT बुक में पेज 31 पर जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है उसके बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। वर तारीख रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? क्या जो तारीख है वो रिलायबल सोर्सेज हैं हिस्ट्री के? अगर हैं तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सी दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 33। यहाँ पर बोला गया है कि जो तारीख के ऑथर्स हैं वो सिटीज़ में रहते थे, मेनली दिल्ली में। कोई होता था तारीख का ऑथर जो विलेज में रहता था, और ये लोग हमेशा क्या करते थे, अब हिस्ट्रीज लिखते थे सुल्तान्स के लिए, कि ताकि उनको बदले में अच्छे प्राइजेस मिले। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के बेस पर आपने बताना है कि क्या ये जो लिखते थे वो रिलायबल होता था, अगर होता था तो क्यों होता था, नहीं होता था तो क्यों नहीं होता। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तारीख इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते थे इन्फॉर्मेशन के, पर वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि ये ऑर्डिनरी जो आम लोग थे उनकी लाइफ के बारे में तो बहुत ही कम लिखते थे, रिकॉर्ड करते थे। ये ज़्यादातर किंग्स के बारे में लिखते थे, किंग्स की जो हिस्ट्री होती थी, ये कभी भी किंग के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते थे। ठीक है, अब आपने पेज 32 पर आपको एक पैराग्राफ दिया है सर्कल ऑफ जस्टिस, उसको पढ़ना है और उसके बेस पर आपने बताना है कि आपको क्या लगता है जो सर्कल ऑफ जस्टिस है वो एक अप्रोप्रिएट टर्म है किंग और उसके सब्जेक्ट्स, जो भी वो काम करता है या जो भी उसके नीचे काम करने वाले, तो उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको शो करने के लिए क्या सर्कल ऑफ जस्टिस टर्म सही रहेगी? दिस इज सर्कल ऑफ जस्टिस। फ़खरी मुदाबिर ने अब 13th सेंचुरी में लिखा था कि एक किंग कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता अपने सैनिकों के बिना, और उसके जो सोल्जर हैं वो सैलरी के बिना नहीं काम करेंगे। और सैलरी कहाँ से आती थी? जो पीसेंट से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और पीसेंट्स कब रेवेन्यू पे कर सकते थे? जब वो खुश होंगे। तो उनको खुश रखने के लिए राजा जस्टिस को प्रमोट करता था, न्याय करता था सबके साथ, और ईमानदारी से गवर्नेंस, राज जो है अपना वो ईमानदारी से करता था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर दे सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल आंसर दे रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये रीज़न हो सकते हैं इस टर्म के अप्रोप्रिएट होने के, कि जो किंग्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं और पीसेंट्स होते हैं, ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इन सबको ही आपस में एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सिर्फ तब सर्वाइव कर सकते हैं जब राजा ऑनेस्ट है और वो अपने एम्पायर में जस्टिस को इंश्योर करता है।
Now we will do some NCERT questions and practice question. Which ruler first established his or her capital at दिल्ली? दिल्ली में सबसे पहले अपनी कैपिटल किसने इस्टेब्लिश की थी? यहाँ पर रूलर का नाम पूछा है. अगर डायनेस्टी का नाम पूछा जाए तो तोमर डायनेस्टी बताओगे आप. अगर रूलर का पूछा है तो तोमर डायनेस्टी से अनंगपाला था. देन वट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स? दिल्ली सुल्तान्स के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज थी? पर्शियन. सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट था मिलिट्री कमांडर्स के लिए कि वो पीसेंट्री के माइंड में इंटरेस्ट बना के रखें? क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत था वो डिपेंड था टैक्सेस पर. उसके पास टैक्स आता था पीसेंट से, उसी के थ्रू वो सोल्जर्स को सैलरी देते थे. तो इसलिए उनकी मेन इनकम, जो सोल्जर्स उनकी मेन इनकम का सोर्स लैंड रेवेन्यू था, इसलिए उनको पीसेंट्री को लेके इंटरेस्ट बनाना पड़ता था. देन फाइंड आउट करो कि क्या कोई जो बिल्डिंग्स आपके एरिया में है जो दिल्ली सुल्तान्स ने बनाई हैं, या कोई और बिल्डिंग्स हैं जो 12th और 15th सेंचुरी के बीच में बनी हैं. कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बताओ, उनके स्केचेस भी ड्रॉ कर सकते हो आप. तो ये भी आपका सैम्पल आंसर रहेगा. अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप बता सकते हो कि हमारे एरिया में ये वाली सिटीज़ हैं. अगर आप कहीं और रहते हो तो आप थोड़ा आइडिया दे सकते हो इन चीज़ों के बारे में. तो मेरा आंसर देखो इसके लिए क्या रहेगा कि दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं नॉर्थ साइड में, पर मैं इन बिल्डिंग्स वाले एरिया में नहीं रहती हूँ. मेरे एरिया में कोई बिल्डिंग नहीं है ऐसी. पर जब मैं दिल्ली विज़िट किया था मैंने, तो मैंने वहाँ पे कुतुब मीनार देखा था. ये सुल्तनत पीरियड का बहुत ही अच्छा फेमस मॉन्यूमेंट था. अब आपने खुद को रजिया सुल्तान इमेजिन करना है और रिस्पॉन्स देना है. मिनहाज ए सिराज थॉट्स दैट अ क्वींस रूल इज अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड. अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, अब इसके आंसर की तरफ मत देखो. आपने इमेजिन करना है कि आप रजिया सुल्तान हो और अपना रिस्पॉन्स दो. मिनाज सिराज की सोच है कुछ आपको लेके कि जो रजिया सुल्तान है वो एक क्वीन थी, रानी थी जिसने रूल किया था. तो जो मिनहाज सिराज है इसकी थॉट ये है कि जो वुमेन है वो राज नहीं कर सकती, वो गॉड के खिलाफ है अगर ऐसा होता है तो. इससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी बुक में एक सेक्शन है, मैं पहले आपको वो रीड करवाती हूँ, फिर उसके बेस पर आप इसका आंसर सुनोगे. देखो, जो मिनाज सिराज था वो सोचता है कि क्वीन का रूल गॉड ने जो लॉ एंड ऑर्डर सोशल ऑर्डर क्रिएट किया ना उसके अगेंस्ट है. ये कहता है कि जो वुमेन है वो आदमी के सबॉर्डिनेट है, उसके अंडर काम करना चाहिए उसको. ये कहता है कि जो गॉड ने क्रिएट किया ना रजिस्टर, उसमें दोनों का अकाउंट का कॉलम अलग अलग है, मैन और वुमेन का. इसने क्या किया था, रजिया ने अपनी इंस्क्रिप्शंस पर और कॉइन्स पर ये मेंशन कराया था कि मैं सुल्तान इलतुतमिश की डॉटर हूँ. ठीक है. एक ककातिया डायनेस्टी थी वारंगल की, इसकी क्वीन थी रुद्रमा देवी. ये मॉडर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट है, ये जो वारंगल है. इसने क्या किया था, इसने जो अपनी इंस्क्रिप्शंस थी उसके ऊपर ये लिखवाया था कि वो एक मैन है, आदमी है. अनदर क्वीन दीदा, जो कश्मीर में जिसने राज किया था, उसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग था. उसने ये जो दीदा टाइटल है, दीदी वर्ड से आता है जिसको हम एल्डर सिस्टर बोलते हैं. ये अफेक्शनेट टर्म थी, एक लव्ड रूलर थी ये, और इसको इसके जो चाहने वाले थे उन्होंने दीदी नाम दिया था. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आज की वीडियो में आपने देखा कि दिल्ली सुल्तान्स कौन थे, दिल्ली सल्तनत क्या होता है, दिल्ली एक कितनी इम्पोर्टेंट सिटी क्यों बनी थी, और रजिया सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा कुछ, और हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में किन सोर्सेज से पता लगता है. ये सब आज की वीडियो में हमने कवर किया है. कीप रिवाइजिंग एंड राइट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न दीज. थैंक यू. कीप रिवाइजिंग.